आज देखिए करीब 2400 वर्ग मीटर की जमीन पर माफिया की अवैध कोठी यहां बनी थी कभी, अब अवैध कोठी नहीं है, अब यहां गरीबों के आशियाने हैं। 2020 में मुख्तार की इस संपत्ति पर पहले योगी का बुलडोजर चला, फिर माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए गए। सीएम योगी ने 72 परिवारों को आज खुद इन घरों की चाबी अपने हाथ से सौंपी और कहा कि मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से जमीन खाली कराई जाए तो इस पर गरीबों का घर बने और यह जन कल्याण का प्रतीक बने। योगी संदेश दे रहे थे, अगर गरीब सरकार या सार्वजनिक संपत्ति पर माफिया ने कब्जा कर लिया तो उसका यही हाल होगा जो लखनऊ और प्रयागराज में हमने किया है। 2017 के पहले डीजीपी आवास के सामने माफिया कोठी बनवाया करते थे, लेकिन हमने ऐसी कार्रवाई की है कि यूपी अब माफिया मुक्त है। अपराधियों पर ऐसे ही एक्शन होगा और 60 लाख गरीबों को पक्का घर देंगे। जैसे लखनऊ में एलडीए ने 3 ब्लॉक और 3 मंजिल में खास घर बनाए, हर घर करीब 400 वर्ग फीट का है। यहां बिजली, पानी, पार्किंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्टेशन, स्कूल और अस्पताल में भी इन फ्लैटों से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार पटेल योजना के तहत हर घर करीब 11 लाख रुपए में दिया गया है, जबकि सोचिए, बेशक कुछ लोगों को लगे कि 11 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन यह प्राइम लोकेशन है, बहुत महंगी जगह है और यहां फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो फ्लैट 11 लाख में। फ्लैट के आवंटन के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन है और फिर 8000 लोगों में से 72 का चयन लॉटरी के जरिए हुआ है। अब जरा सोचिए, जिन्हें एक घर मिला, जिस जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था, वह गरीबों को घर मिला है। सुनिए वो गरीब कैसे भावुक हो गए और योगी के कानून राज की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों को मिला पारदर्शी तरह से, लॉटरी का ड्रा हुआ है, इसमें कोई दलाली नहीं किया गया है, इसके लिए धन्यवाद बहुत। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल थी जो मुझे आवास मिला। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, एलडीए को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो मुझे आवास मिला है। जब सरकार साथ में तो डर किस चीज की कोई डर नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकूँ, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ, खुद के बल पर। बस यही एक सपना था जो पूरा हुआ है। सोचता तो हर इंसान है, सोची मैं भी थी, बट ऐसे मिल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था कि इस तरह से मिल जाएगा। बेहद खुश। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश है कि अब हम लोग के मतलब सिर पे छत हो गई है, कभी हो भी ना पाता कि प्राइवेट जॉब है, कहाँ से लाते हम लोग इतना पैसा। जी परिवार है, लेकिन बहुत लोग हैं सर। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी हैं तो थोड़ा है उनके उसमें, तो इतना नहीं लगता है डर। अब सोचिए, जिन्हें घर मिला उनकी खुशी का आलम क्या है। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा उनके छत के ऊपर पक्की दीवार, पक्की सीलिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि योगी ने माफिया से सिर्फ जमीन नहीं छुड़ाई, मुख्तार जैसे डॉन पर कैसे एक्शन लिया और नजीर पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए जरा, मुख्तार के बेटे और मुख्तार की पत्नी भी गुनाहों में उसका साथ दे रही थी, लेकिन योगी के कानून का ऐसा डंडा चल रहा है कि वो या तो जेल के चक्कर काट रहे हैं इस वक्त, या फिर उनका परिवार मुंह छिपाते हुए फिर रहा है। देखिए जरा, मुख्तार की जमीन पर फ्लैट बन गए, लेकिन परिवार कहां है? मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्ति पर योगी ने सबसे कड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार गैंग की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई या जब्त कर ली गई। अपनी सुरक्षा का हवाला देकर मुख्तार पंजाब की जेल शिफ्ट हुआ, लेकिन योगी सरकार उसे वापस लाने सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसे वापस बांदा जेल लाया गया और कानून की कार्रवाई हुई। जिस मुख्तार के नाम 65 केस दर्ज थे, उसकी जेल में मौत हो गई। अब देखिए जरा, मुख्तार के सुपुत्र अब्बास अंसारी, मुख्तार के बेटे अब्बास पर भी योगी राज में कड़ा एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। जेल में वीआईपी सुविधा उठाते मिले तो चित्रकूट से कासगंज शिफ्ट कर दिया गया। बीच में अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी, बाद में जेल से रिहा हुए और विधायकी भी बहाल हुई, लेकिन गाजीपुर समेत कई जगह केस चल रहे हैं इस वक्त। उनका अगला बेटा उमर अंसारी, जिस कासगंज जेल में भाई अब्बास अंसारी बंद था, उसी जेल में 39 दिन तक मुख्तार का छोटा बेटा कैद रहा। परिवार की कुर्क संपत्ति बचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में भी
कई आपराधिक केस दर्ज हैं, मतलब उमर के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन हो सकता है। अब सोचिए पत्नी कहां है। कानूनी कार्रवाई के डर से मुख्तार की पत्नी फरार है। अफशा अंसारी मुख्तार के जनाजे तक में नहीं आई, उनका नाम यूपी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी जैसे केस दर्ज हैं। गाजीपुर लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यह एक्शन लिया है योगी ने, क्योंकि माफिया जो सिंडिकेट चलाते हैं, जो नेटवर्क चलाते हैं, वो छोटा नहीं होता है। उस बेशक आप माफिया को मार दीजिए, लेकिन उसके सिंडिकेट, उसके नेटवर्क को खत्म नहीं करेंगे तो माफिया राज खत्म नहीं होगा। इसीलिए योगी को उनके परिवार पर भी एक्शन लेना पड़ा। योगी ने गरीबों को घर दिलाया और ऐलान किया कि जैसे मुख्तार की जमीन खत्म की है, ऐसे ही बाकी माफिया और अपराधी भी खत्म किए जाएंगे। सुनिए। एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब सोचिए जरा, यूपी के साथ बिहार की रैली में एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी ओर अखिलेश ने लालटेन थाम रखी है और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर योगी ही है। अब इस अगली तस्वीर में देखिए जरा, अखिलेश ने आज जमुई में रैली की तो उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। अयोध्या के सांसद को लाने के पीछे भी मकसद है। योगी और अखिलेश के बीच बिहार में आर पार की लड़ाई है। क्या हो रहा है देखिए। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद बिहार में भी योगी खूब गरजे। गया और वजीरगंज की रैली में बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। योगी ने रैली में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए हुंकार भरी कि देख लीजिए, यही आपके बिहार में भी चलने वाला है। अगर इन लोगों को मौका दिया तो जंगल राज, माफिया राज आएगा। यूपी में आरजेडी कांग्रेस की पार्टनर है सपा और उनका एक शागिर्द। सपा के समय एक माफिया ने 4 किलेनुमा बंगले बना लिए और ये हमने पूछा किसके घर हैं, लोगों ने एक माफिया का नाम बताया, हमने वहां बुलडोजर चलाया और गरीबों का घर बनवा दिया है। जातीय सेना खड़ी कर ये लोग बिहार को भी कास्ट में डाल रहे हैं। इसके पलट अखिलेश यादव ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी होकर भी पूरी तरह झूठ बोलते हैं। वो किस मुंह से बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि यूपी में ही न किसानों को खाद दे पा रहे हैं और ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। आप लोग बिहार से बीजेपी को भगाइए, यूपी से बीजेपी को भगाने का काम हम करेंगे। जिससे प्रदेश बदला है, भेष बदला है, वो अब बदल दिए जाएंगे और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। यह आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। जब भी बटेंगे तो इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में, इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। एनडीए आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग
उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े, और अगर वो फोन मिलाए तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। एक तरफ बिहार में कट्टा और योगी अखिलेश की रैलियों की खूब चर्चा है, तो इसी बीच राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। यानी यहां बिहार में जुबानी जंग हो रही है, जुबानी बम है, और राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा दिल्ली में। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मॉडल की तस्वीर दिखाई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मॉडल की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसने 223 बार वोट डाला है। ये मॉडल कभी स्वीटी बन जाती है, कभी सीमा बन जाती है, कभी सरस्वती बन जाती है। कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, कहाँ की है? ब्राजील। क्योंकि ये 10 बूथ में। तो देखिए, राहुल की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल की टाइमिंग ऐसी है कि बिहार में चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने बम फोड़ा है। हाइड्रोजन बम का दावा कर ऑपरेशन सरकार चोरी की बात कही उन्होंने। राहुल के इस हाइड्रोजन बम में सबसे ज्यादा चर्चा एक मॉडल की है। राहुल ने स्क्रीन पर मॉडल को दिखाकर गड़बड़ी की गई नई कहानी पेश की है। दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम है। कहा वोटर लिस्ट में इस मॉडल की फोटो 223 बार नजर आई है। हालांकि वोटर लिस्ट में इस मॉडल के अलग अलग नाम दर्ज हैं। कहीं सीमा नाम है, कहीं सरस्वती नाम है, कहीं स्वीटी नाम है, कहीं रश्मि है, विमला के नाम से वोट कर दिया इसने। मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला। जहां जहां इस मॉडल ने नाम बदलकर वोट किया, वहां बीजेपी जीत गई। जबकि हरियाणा चुनाव से एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे आगे थी, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने कहा बिहार में भी इसी तरह वोटों की चोरी को दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके, राहुल गांधी ने कहा। राहुल इससे पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया और कहा कि राहुल गांधी अपने आरोपों पर हलफनामा दें। आइए अब आपको सुनवाता हूं मॉडल को लेकर राहुल गांधी ने कैसे सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है। ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। तो राहुल गांधी इसे हाइड्रोजन बम कह रहे थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पर भी बमबारी शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कहते हैं एटम बम फोड़ेंगे, लेकिन कभी फटता नहीं है। चुनाव बिहार में है और कहानी हरियाणा की हो रही है। कांग्रेस के पास बिहार में कुछ नहीं बचा है, इसलिए नाकामी छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं, मुद्दा पलायन, भ्रष्टाचार, पढ़ाई है। लेकिन राहुल ने विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी पहले भी वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करती रही है और वो फिर वोट चोरी कर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। वो गरीब, पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आए, जिन पर आरोप लगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, वो झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के कभी गुरु रहे दिग्विजय सिंह साहब ने कहा, राहुल ने तथ्यों के साथ वोटर चोरी का आरोप लगाया और इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और तय हो कि बिहार में ऐसी गड़बड़ी ना हो। बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी का झूठ फिर पकड़ा गया। वो दावा कर रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट डाला है, लेकिन जिस मॉडल का नाम और फोटो दिखा रहे हैं दरअसल वही नकली है। तो अलोकतांत्रिक कौन हुआ? आइए सुनवाता हूं आपको। राहुल ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उस पर खूब सियासत हो रही है। इंडिया अलायंस के सहयोगी सरकार को घेर रहे हैं। सरकार और बीजेपी कह रही है, हाँ
ये हार नजदीक दिख रही है, इसलिए राहुल गांधी फुस पटाखा फोड़ रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है। इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? जो आवाज उठाता है, सुनिए, जो आवाज उठाता है उसको आप अनाप-शनाप बोलते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, वो आवाज उठाता है। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। ब्राजील की कोई मॉडल है, उसको वोटर लिस्ट में यह नाम डाला हुआ है, और माननीय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वो जिस हल्के ढंग से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हमने इस प्रकार का स्तर चुनाव आयोग में कभी नहीं देखा। गोएबल्स हिटलर का मंत्री था, लगता है उसका आत्मा राहुल गांधी में बैठ गया है। ये झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है।